आप लोग मुझे जस्ट 8 से 10 मिनट दीजिए। ये 8 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को एक ऐसा एनालिसिस दूंगा आज के लिए जो आपका दिमाग टोटली हिला देगा, आपका सोच अगला स्टेप पे लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। गोल्ड के अंदर दो डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन आप लोगों को बता दूंगा, अभी मार्क कर सकते हैं। 152 752, 149 345। ये डेंजर जोन सिर्फ सिंपली डेंजर नहीं, ये सबसे बड़ा स्मार्ट सेलर्स का जगह है। और ये जगह में और भी स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट का भी बाप, वेरी स्मार्ट, द फादर ऑफ स्मार्ट, यहां पे एंट्री होगा, यानी कि सेलर्स का। ठीक है, अगर हर एक क्राइटेरिया यहां पे मेंटेन होता है या जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे फॉलो होता है तो सो यहां पे और आगे दो लेवल दिख रही है, 155 106 एंड 154 319। अगर 155 106 154 319 इसके नीचे प्राइस टिकता है तो गोल्ड के अंदर बायर्स का कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। एंड सेलर्स अपना जलवा दिखाते हुए फर्स्ट डेंजर जोन तक लेके आएंगे 152 752, क्योंकि बायर्स को खत्म करना है तो सेलर्स इतना आसानी से चाल नहीं चलेगा, थोड़ा खिला खिला के यहाँ पे काम करेगा, थोड़ा घुमाएगा थोड़ा फिराएगा, उसके बाद खत्म करेगा। सो दैट 152 752 स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे पूरा आराम से लुका छुपी करके बैठे हैं, यहां तक आ जाती है तो कहानी खत्म। नेक्स्ट 149 345, और यहाँ पे जो बैठे हैं वो सबसे बड़ा साथी प्लेयर बैठे हैं, और 149 345 से एक बार निकल जाती है तो ये समझ लो 1,43,000। ठीक है, ये डेंजर नंबर, डेंजर जोन 3 D3 है, और 149 143 से एक बार निकल जाएगा तो समझ लो और भी बड़ा गेम है जो है 1,36,464। इसको 1,36,464 यहां तक मार्केट पहुंचेगा, और इसके बाद कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट होते होते 1,29,450 यहां तक निकल सकता है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो दिमाग हिल जाएगा, तो ना देखें तो ही बेहतर है। ठीक है, बट यहाँ पे मेन बात आप लोगों को बता दूं, ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 155 106 154 319, ये यहाँ पे फॉल्स मूव हो सकता है अपसाइड के लिए। कैसे? जब तक ये 155 106 इसके ऊपर प्राइस नहीं टिकती है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर एक बार प्राइस टिकता है तो प्राइस इतना आसानी से, ध्यान से सुनो, प्राइस इतना आसानी से आगे की तरफ नहीं जाएगा, प्राइस रुक रुक के काम करेगा, धीमे धीमे करके काम करेगा। और जब ऐसा सिचुएशन बन रही है और स्ट्रक्चर बन रही है और प्राइस का मूवमेंट स्लो मोमेंटम करके आगे की ओर बना के चल रही है तो यहाँ पे समझ जाना गेम सेलर्स की नहीं, फिर गेम बदल चुकी है बायर्स के अंदर, और ये जो मूवमेंट है आगे बढ़ते हुए 1,58,500 तक खिसकेगा, यहाँ से निकल के 1,60,500 तक, और इससे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा 1,77,000 तक। बट मेन बात यहाँ पे ही है, हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। कुछ पॉइंट ऊपर जाके मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, मगर स्ट्रक्चर सही रहेगा तो ये मूवमेंट आगे की तरफ रहेगा। जब स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रही है या फिट नहीं बैठ रही है तो ये मूवमेंट चेंज भी हो सकता है। ध्यान से ये बातों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्रूड ऑयल के अंदर बता दूं आप लोगों को, एक डेंजर जोन एक फॉल्स मूव है। फॉल्स मूव को फिलहाल देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत अलग यानी कि ये बहुत ही ऊंची जगह में खड़ी हुई है, सो इसको ना देखा जाए तो ही बेहतर है, इसको हम लंबा फ्रेम में देखेंगे बाद में। और फिलहाल के लिए बता दूं 5742 5685 and 5640, it is the most powerful danger zone, and the second danger zone is 5520, it is the danger zone number 2 and it is the danger zone number 1। इससे पावरफुल डेंजर जोन कहीं नहीं होगा। जैसे कि 5742 5742 इसके ऊपर क्रूड ऑयल टिकेगा तो इसका जो मूवमेंट है, यानी कि टिकना मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेकआउट करके काम करेगा, नो, ये सब सिंपल सोच है, ये सोच मार्केट में काम नहीं करती। एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी मूवमेंट विथ द वॉल्यूम एक्सप्लोजन इट इज नीडेड, देन ओवरऑल क्रूड ऑयल मूवमेंट इज 5902, अंडरस्टैंड? सो दैट यानी कि 160 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली द रैली, एंड ये एक फॉल्स मूव है। ये जगह से एक बार मार्केट निकलना चाहिए आगे की ओर, और ये आगे निकलते हुए ओरिजिनल मूवमेंट 5980 यहां तक पहुंचना चाहिए, यानी कि 240 पॉइंट का ओवरऑल रैली होना चाहिए। इस वजह से कहा यह फॉल्स मूव है। इंट्राडे के लिए इसको हम एक्टिव कर सकते हैं या देख सकते हैं, मगर ये लंबा फ्रेम के लिए काम पे नहीं आएगा। ये 5902 काम पे आएगा ओरिजिनल लेवल 5980।
बहुत ही एडवांस किस्म का ये एनालिसिस है, इट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एनालिसिस। सो 5685 यहां से एक बार सपोर्ट बनता है तो गेम सेलर्स का ओवर हो जाएगा, सपोर्ट बनने के बाद कंटिन्यू मार्केट्स मूवमेंट 5902 एंड ओवरऑल यहाँ पे बाजार ना टिकते हुए 5640 तक पहुंचती है तो यहां से भी बाजार का मूवमेंट सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट तैयार करेगा। इट इज एंड द सपोर्ट नॉट वेरी वीक, ये सपोर्ट बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और याद रखना एक बात, 56880 ये डेंजर जोन जैसे है उतना ही अच्छा भला लेवल भी है, भला लेवल भी है, यानी कि ये दो तरफा काम करेगा। कैसे भला लेवल इस वजह से है, यहां से सपोर्ट ले लेती है तो गेम स्ट्रांगली अपसाइड के ऊपर जाएगा 5902, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बता दूं तो 260 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट, और यहां से ओरिजिनल मूवमेंट तक निकल जाती है तो ये 280 60 यानी कि 340 पॉइंट का मूवमेंट करीब करीब दे सकता है। ओवरऑल रैली की मैं बात कर रहा हूं, ये एक दिन में कवर कर सकते हैं या 2 दिन में करें उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है जितना रेंज है उतना बता रहा हूं, ठीक है। बट ये डेंजर जोन 5640 इसके नीचे काम करेगा क्रूड ऑयल, तो ये सातिर प्लेयर जो है ना वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, यानी कि जो सातिर सेलर से वो एंट्री करेंगे, खींच के लेके आएंगे 5520, और 5520 से एक बार खींच के आएगा तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी होगी 5324 तक। बट ये बहुत ही लंबी चौड़ी बात है, बाजार पहले मूवमेंट करे, जो लेवल है उसके ऊपर सिचुएशन तैयार करे, स्ट्रक्चर तैयार करे, फिर नेक्स्ट स्टेप तैयार होगा। नेचुरल गैस के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, जो आप लोगों को लेवल वीकली के अंदर भी बताया वही सेम लेवल यहाँ पे काम कर रही है 277, वीकली में 278 था, यहाँ पे 277 है, नियर बाई जोन है। बट यहाँ से देखो इससे भी 5 पॉइंट नीचे मार्केट काम कर रही है, क्योंकि ये लेवल है, लेवल के नीचे ये एक पावरफुल सेलर्स लेवल है, एंड ये लेवल के नीचे प्राइस टिक जाती है या काम करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट हो सकता है नेचुरल गैस के अंदर। वीकली का एनालिसिस जाके देख लो तो समझ में आ जाएगा, देखते नहीं हो आप लोग, ठीक है, सही से देखो, इससे पावरफुल एनालिसिस नहीं मिलेगा, पैसे देके भी नहीं मिलेगा, इससे पावरफुल एनालिसिस जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। सो 5 पॉइंट नीचे काम कर रही है, भला हो जाएगा एक बार सपोर्ट वगैरह ले लेता है, सॉरी रेजिस्टेंस कर लेता है तो ये मूवमेंट आगे की ओर देखा जा सकता है, एक फ्रेश एंट्री कुछ मिल सकता है 266 तक और 262 तक, और 262 के बाद जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा डेंजर जोन 2 है, और यहां से लेकर 236 तक ये मूवमेंट कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट इन नेचुरल गैस। एंड ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए यानी कि यहाँ से थोड़ा घूम फिर के ऊपर चली जाती है तो 285 से एक बार काम हो जाएगा, 285 से, और 285 से काम होता है मतलब 277 के बाद 266.10 262 यहां तक। बट सबसे बड़ी बात है अभी कुछ नहीं है, 285 इसके ऊपर जब प्राइस निकल जाएगा नेचुरल गैस का तो समझ लेना बायर्स का दिन आ गया है, और बायर्स यहां से लेके कंटिन्यू मूवमेंट 301 तक यानी कि 16 पॉइंट के आसपास लगभग मूवमेंट लगा सकता है, और उसके बाद 301 से लेके मार्केट 312 तक खींच सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ओवरऑल नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर और सिनेरियो, इसको हमें देखना होगा। मोस्ट एवेटेड सिल्वर, बहुत लोग अभी तक वेट कर रहे थे कि भाई एक बार सिल्वर को बताऊंगा, इतना इंपेशेंस हो गए तो कैसे काम करोगे मेरे भाई, कैसे चलोगे बाजार में। देख लो सिल्वर के अंदर जो लेवल है 240 421 236 514, 240 421 एंड 236 514 इट इज द मोस्ट डेंजर जोन। मोस्ट डेंजर जोन मतलब मोस्ट डेंजर जोन फॉर बायर्स, एंड क्योंकि ये लेवल पे एक बार मूवमेंट डाउन के ऊपर बनता है, यानी कि मार्केट का जो सिनेरियो है या स्ट्रक्चर है अदरवाइज ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू सस्टेन मेंटेन होता है तो ये गेम पूरी डाउन के ऊपर रहेगा 236 514 से निकल के 228 2,27,000, ठीक है। और समझ लो डेंजर जोन 2 यानी कि डेंजर जोन 1 है सॉन, डेंजर जोन 2 है बाप, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। और एक बाप लेवल से काम शुरू होता है डेंजर जोन 2 से तो कहानी खत्म, पूरा आ जाएगा ग्रैंडफादर तक 2,03,000 यहां तक, ठीक है। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे देखा जा सकता है 240 421 जो बताया, इसके ऊपर सिल्वर काम करता है तो स्टेबल हो जाएगा, एक बार प्राइस स्टेबल हो जाएगा तो अपने आप को जो सेलर्स है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बायर्स जो है वो अपने आप को चावासी दे सकते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये जो फॉल्स मूव दिख रही है ना 248 741 यहां तक निकल सकता है, और ये फॉल्स मूव एक साइकोलॉजिकल जगह है, ठीक है, इस वजह से इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि ये फॉल्स मूव के बाद ही मार्केट के अंदर लगभग 22,000 पॉइंट का रैली है, ठीक है, इसके बीच में और कुछ भी नहीं है। सो दैट ये फॉल्स मूव कोशिश करेगा दिखाने की, और एक बार यहाँ पे फॉल्स मूव को निकाल के आगे की तरफ बढ़ती है तो भाई बायर्स का ही बल्ले बल्ले है, और नहीं निकल पाती है, जब तक नहीं निकल पाएगा तब तक खतरा है। सो एनालिसिस को रिपीट करके देखो,
बहुत ही फाइन ट्यून स्ट्रेटजी के साथ एनालिसिस दिया गया है विथ प्रॉपर लेवल के साथ। एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।